आर्ट एंड कल्चर को या डांस को लोग ऐसे देखते थे कि इसमें करके क्या करेंगे। कई मौके ऐसे आए, लोगों ने कहा आप ये करो, इसमें इतने पैसे देंगे। हमने कहा नहीं, हम ओडिसी करेंगे, पैसे मिले ना मिले तो की सीख लेला बता विदेश के चीज़ जाकर सीखेला हाँ तो सीखे कर हो तब पर नृत्य सीखता। तो हम सबको बोलते थे कि प्लीज़ गिव मी अ चांस, मुझे एक चांस दिया जाए, मुझे एक मौका दिया जाए। हम करना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं, पर यह मौका मिलता ही नहीं था। नमस्कार, मैं जयप्रकाश नारायण पाठक। आज मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि इंडियन क्लासिकल डांस हमारे इंडिया के आर्ट फॉर्म में से हर फील्ड में हम लोग करियर बना सकते हैं। मैं आज से तकरीबन 20 साल पहले जब इस फील्ड की शुरुआत हुई थी और मैं जब एक उड़ीसा के फॉर्म को, ओडिसी डांस को मैं लीड करना शुरू किया था। जब मैंने सीखना शुरू किया तो लग नहीं रहा था कि ओडिसी में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, बहुत कुछ जा सकते हैं। ये जर्नी इतनी आसान नहीं है क्योंकि हमारा घर दरभंगा जिले से लगभग 10 किलोमीटर दूर माधोपट्टी गांव में मेरा जन्म हुआ। पिंडारुच हाई स्कूल से हमने 10th पास किया और उसके बाद फिर शहर में MLSM में आके हमने अपनी +2 की पढ़ाई शुरुआत की। तो गांव से शहर आना थोड़ा मुश्किल लगता था। उस सिचुएशन पे भी हमने ओडिसी डांस को लीड करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, पर लग नहीं रहा था कि डांस में करेंगे क्या। हमारे गुरुजी हमेशा एक बात बोलते थे कि तुम सच्ची मेहनत कर रहे हो, हृदय से मेहनत कर रहे हो, सफलता तुमको ज़रूर मिलेगी। इसी उद्देश्य और इसी समर्पण के साथ हम मेहनत करने लगे। दुर्भाग्यवश 2010 में हमारे सर का भुवनेश्वर ट्रांसफ़र हो गया। उस समय हराही पोखर पे हम लोग 8-10 बच्चों की टीम थी, उसमें हम लोग डांस सीखते थे और सिखाना शुरू करते थे ओडिसी डांस को। जब सर हमारे यहाँ से चले गए उड़ीसा तो वो पूरे क्लास का जो लायबिलिटी था वो मेरे कंधे पे आ गया। बहुत मुश्किल था हमारे लिए उस सिचुएशन को हैंडल करना क्योंकि सर थे तो एक बूस्टअप रहता था। उनके जाने के बाद महज हम लोग 1 दर्जन मुश्किल से बच्चे होंगे। 1 दर्जन बच्चे में लगता था अरे सर तो हमारे ही एज के हैं, सर क्या सिखाएंगे, सर से कैसे सीखेंगे, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा था। MLSM कॉलेज में जब यूथ फेस्टिवल में जाने की बात हुई 2006 में, तो हम लोग जब कॉलेज में जाते थे कि सर हम क्लासिकल डांस में जाना चाहते हैं। ठीक है भाई, तो या आज के डेट में कहीं से भी आप पूछेंगे क्लासिकल डांस का मतलब लोग कथक ही समझते हैं। तो हमारे कॉलेज में भी सुविधाएं थी कि नहीं आप जो है कथक से जाइए। मतलब स्कूल के जितने भी प्रोफेसर टीचर्स बहुत मानते हैं, आज भी मानते समय मानते थे, पर बोलते थे कि तू की सीख लेला बता विदेश के चीज़ जाकर सीखेला हाँ तोरा सीखे कर हो तब पर नृत्य सीखता। तू कहाँ से तोरा साथ जैसे पखावज के बजतो, तोरा साथ वायलन के बजतो। तो इस सिचुएशन को बड़ा मुश्किल हो रहा था लोगों के साथ हैंडलिंग करने में, बताने में, डिफाइन करने में। तो हम सबको बोलते थे कि प्लीज़ गिव मी अ चांस, मुझे एक चांस दिया जाए, मुझे एक मौका दिया जाए। सिर्फ सबको बोलते, पर वो मौका मिलना ही हमारे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि कॉमन था, सब लोग कथक को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हमारे साथ था कि हमको बोलना पड़ रहा था कि ओडिसी मतलब क्या, तो उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य है, हम करना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं, पर यह मौका मिलता ही नहीं था। संयोग बस उस समय MLSM के प्रिंसिपल अनिल कुमार झा सर थे जिन्होंने मुझे मौका दिया और मैं वहाँ से कंटिन्यूअस परफॉर्म स्टार्ट हुई। मेरी जर्नी बेगूसराय GD कॉलेज से स्टार्ट हुई। उस जाने के बाद फिर मैं लगातार कंटिन्यूअस अपने फॉर्म को करता रहा, आगे जाता रहा, अवार्ड लेता रहा, लोग जानते रहे। अब एक दुविधा हमारे बीच में क्या थी कि लोग आर्ट एंड कल्चर को या डांस को लोग ऐसे देखते थे कि इसमें करके क्या करेंगे। हम 3 भाई में सबसे छोटे थे। मेरे पापा कोऑपरेटिव बैंक में थे, एक समय के बाद उनकी बैंक उनका बंद हो गया, तो अब उनके पास, हम लोग के पास एक उपार्जन का समय था, मात्र खेती करना, और उससे हम लोग अपना पूरा जीवन यापन करते थे। तो बड़ा कष्टमय ज़िंदगी था हमारे लिए, बहुत मुश्किल था। लेकिन एक चीज़ अच्छा था कि मैं कभी भी, कितना भी, कई मौके ऐसे आए, लोगों ने कहा आप ये करो, इसमें इतने पैसे देंगे। हमने कहा नहीं, हम ओडिसी करेंगे, पैसे मिले ना मिले। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा समर्पण था कि सिर्फ ओडिसी फोकस था मेरे दिमाग में कि मुझे ओडिसी को लीड करना है। जैसी ही जर्नी मेरी स्टार्ट हुई तो लोगों के बीच में एक मैसेज गया कि डांस करके क्या कर लिया, आप तो इसके सर भी चले गए। तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा। संयोग बस पूरे इंडिया में गोरखपुर हेडक्वार्टर है रेलवे का, वहाँ पे ओडिसी डांस का एक पोस्ट निकला रेलवे में जॉब का। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, ऐसी बात है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा करने का, और मैंने उस फॉर्म को फिलअप किया। आपको जान के आश्चर्य लगेगा, 2010 से आज 2022
चल रहा है। पिछले लगभग 12 वर्षों की बात मैं बता दूं आपको, तो पिछले 12 वर्षों से अभी तक में कल्चरल कोटा से क्लासिकल डांस में पूरे मिथिलांचल में ही नहीं, दूर दूर तक मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं कोई लोग जिनसे मैं बात कर सकूं कि भाई डांस में कैसे पूछा जाता है, क्या इंटरव्यू तक, किसी को कोई जानकारी नहीं। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मैंने थोड़ा मोड़ा जानकारी लेकर के पढ़ना शुरू किया। अच्छी बात ये थी कि रिटन एग्जामिनेशन पहले हुआ, तो रिटन एग्जामिनेशन जब हम पास कर गए और मुझे जब बुलाया गया वहाँ पे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होता है 35 नंबर का, जिसमें आपको बताना रहता है, डांस के एक्सपर्ट बैठे रहते हैं और वो आपसे पूछते हैं और आप उनका जवाब देते हैं। तो उस जब इंटरव्यू में हम लोग वहाँ पर गए तो वहाँ पर ऐसे ऐसे मतलब उड़ीसा से, कोलकाता से, दिल्ली से ऐसे ऐसे डांसर्स वहाँ भरे पड़े थे जिनको देख के लगता था अरे भाई ये तो बचपन से ही डांसर हैं, हम तो 10th के बाद इससे जुड़े। तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था हमारे लिए दोनों चीज़ों को हैंडल करना, लेकिन उस समय भी मेरे पास कॉन्फिडेंस बहुत था कि नहीं हम करेंगे, क्योंकि हम मेहनत करके आए हैं, हम कहीं जी नहीं चुराए हैं, अपने ओडिसी के प्रति, अपने गुरु के प्रति कंप्लीट अपना मेहनत किए हैं। अगर कोई एक IAS या फिर कोई एक बड़े पदाधिकारी की तैयारी अगर वो 20 घंटा पढ़ाई करते हैं तो मैं भी 18 घंटा 20 घंटा प्रैक्टिस किया हूँ डांस में। तो मेरा वो कॉन्फिडेंस लेवल था कि मैं फेस करूँगा, अगर नहीं करूँगा तो ज़रूर सीखूँगा। आपको जान के ऐसा लगेगा कि जब रिजल्ट आया और मेरा नाम आया तो इनफैक्ट तब जाके एक समाज में एक मैसेज गया इस बात को कि अरे डांस से भी, इंडियन क्लास का डांस से भी हम जॉब में जा सकते हैं, इसमें भी कैरियर है। तो उसके बाद से लोगों को और दरभंगा शहर को मेरे प्रति या हमारे डांस के फॉर्म के प्रति एक इंटरेक्ट हुआ कि नहीं ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, इसमें बच्चे जा सकते हैं। धीरे 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 हमने इस जर्नी को वहाँ से स्टार्ट किया। अब आप सोच के देखिए, बड़ा मुश्किल था मेरे लिए कि एक आप रेलवे जॉब की सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं और आप डांस देख रहे हैं, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। वहाँ जा रहे हैं, आप कल्चरल एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, देन ऑफिस के पार्ट को देख रहे हैं, फिर मैं डांस को देख रहे हैं। गोरखपुर की जर्नी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गई, क्योंकि 2006 में हम यहाँ सृष्टि के नाम से एक संस्थान हिमांशु सर के मार्गदर्शन में ओपन कर लिए थे, नामकरण कर लिए थे, और वो महज एक बरामदे पे चल रहा था, बरामदे पे हम लोग चला रहे थे। बहुत मुश्किल था हम लोग के लिए। अच्छी बात ये थी कि जैसे ही जॉब हुआ तो मुझे थोड़ा बूस्टअप हुआ, आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत हुए, क्योंकि डांस में उतने पैसे नहीं आते थे। जैसे ही मैं जॉब में गया तो मैंने पहले एक लीज पे ज़मीन लिया, लीज पे ज़मीन लेने के बाद मैंने एक प्रॉपर सृष्टि के लिए एक ज़मीन खरीदी, फिर मैंने एक प्रॉपर डांस क्लास बनाया सृष्टि के नाम से। आज इन राइट नाउ जब इस सिचुएशन को आप हैंडल किए तो आप गोरखपुर में जॉब में चले गए, तो आपके लिए मुश्किल हो गया दरभंगा शहर और गोरखपुर, यूपी और बिहार दोनों को जोड़ना। आप समझ सकते थे कि बहुत मुश्किल जर्नी थी, एक दिन की बात तो है नहीं। अच्छी बातें क्या थी कि 2011 में मेरी जॉब हुई और तब से लेके आज तक अभी मैं वर्तमान में DRM ऑफिस समस्तीपुर रेलवे में कार्यरत हूँ। और इन दोनों जगह पे एक चीज़ का फ़ायदा है कि सोम से लेकर शुक्रवार 5 डेज ही वहाँ ऑफिस ड्यूटी होता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलता है कि सैटरडे संडे मैं कंप्लीट अपने बच्चों को, अपने डांस में जितने भी बच्चे हैं उन लोगों के प्रति मैं कंप्लीट समय दे पाता हूँ। बाकी जो छुट्टियाँ मुझे मिलती हैं उन छुट्टियों में मैं कंप्लीट इसका उपयोग करता हूँ। तो ये मेरे लिए एक फ़ायदा रहा, लेकिन मुश्किल तो था मेरे लिए। गोरखपुर से यहाँ हर शुक्रवार के रात को चलना, सुबह में यहाँ पे आना, शाम के बाद सिर्फ एक ट्रेन जननायक ट्रेन मिलना, जो कंप्लीट जननायक लोग के, उस ट्रेन में बैठ के आना, उस ट्रेन के साथ जर्नी करना, सीट नहीं मिलना। लेकिन ये भी दिमाग पे है कि यही एक ट्रेन ऐसी है कि 6 बजे मुझे गोरखपुर में मिलती थी मेरे ऑफिस के बाद, और वो सुबह में यहाँ 4 बजे 5 बजे दरभंगा उतार देती थी और सुबह 8 बजे से मेरी जर्नी स्टार्ट हो जाती थी। तो ये बहुत मुश्किल जर्नी था हमारे लिए, पिछले 6 साल गुजरना, क्योंकि कभी संडे के शाम में यहाँ से आप सब मुजफ्फरपुर गए, वहाँ से आपके लिए ऑटो नहीं मिल रही है, ठंड का समय है, ट्रेनें लेटे हैं, ऑफिस से प्रेशर्स है, ऑफिस में काम ज़्यादा है। और अच्छी बात ये थी कि मैं जैसे ही गोरखपुर पहुँचा, गोरखपुर तो मेरी पहली 11 नवंबर 2011 को मेरी ज्वाइनिंग हुई और 26 जनवरी 2012 को मेरा पहला परफॉर्मेंस हुआ यूपी में। पहला परफॉर्मेंस था मेरे लाइफ का। वो प्रस्तुति मेरी इतनी मतलब मनमोहक रही उन लोग के कथनानुसार कि मुझे सारे ऑफिसर्स सभी लोग जान गए। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य मिला, जो आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, गोरखनाथ मंदिर में कभी आपने नहीं सुना होगा आज के डेट में कि वहाँ पे डांस का कार्यक्रम हुआ है।
वहाँ गीत का कार्यक्रम होता है, रूप सज्जा का कार्यक्रम होता है, डांस का कार्यक्रम आपने कभी नहीं सुना होगा। और मेरा सौभाग्य ऐसा रहा कि जब एक कार्यक्रम में मैं वहाँ गया था गोरखपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में परफॉर्मेंस करने, और वहाँ योगी जी आए थे। जब उन्होंने मेरे से बातचीत की, उनको पता चला कि मैं बिहार का हूँ और मैं रेलवे में जॉब करता हूँ, उड़ीसा डांस को लीड करता हूँ, उन्हें तुरंत मुझे ऑफ़र किया कि आप हमारे यहाँ जन्माष्टमी में, मेरे यहाँ बहुत बड़ा उत्सव होता है और मैं चाहता हूँ कि गोरखनाथ मंदिर के बाबा के सामने आप डांस करें, ये मेरी इच्छा है। तो ये मेरे लिए अचीवमेंट था। मैंने कहा ज़रूर, मैं ज़रूर करूँगा। योगी जी के साथ तमाम दर्शक लोग बैठे रहे और मेरा वहाँ कार्यक्रम हुआ। एक बार नहीं, कई बार कार्यक्रम हुआ। इवन वो मुख्यमंत्री बनने के बाद आए तो उसमें भी उन्होंने हमारा कार्यक्रम वहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया पूरी टीम को, और हम लोगों ने किया। तो वहाँ जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो वहाँ के बहुत सारे बच्चे रेडी हो गए ज्वाइन करने के लिए। सर हम भी सीखेंगे, हम भी करेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। रेलवे के टीम के बच्चों को हमने ओडिसी सिखाना शुरू किया। पर करते करते मुझे बाद में लगा कि नहीं, जब मैं डांस ही कर रहा हूँ तो थोड़ा इसको और बेटर करूँ। फैमिली में सबसे छोटा होने के कारण सब लोग मुझे बहुत मानते थे। उन लोगों ने बोला कि तुमको जो करना है करो, लेकिन तुम करो। तो मैं इस चीज़ों को कंटिन्यूअस करने लगा। कंटिन्यूअस करते करते मैं यहाँ तक आकर के फिर इसको लगा कि नहीं, मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, एक अच्छा माहौल बना सकता हूँ। फिर मैंने दरभंगा में, जैसे कोणार्क फेस्टिवल होते हैं उसी तरह दरभंगा में मैंने आपको चौरंगी पे दरभंगा महाराज के जो स्टैचू है उस जगह पे हमने एक मुक्ता आकाश में कार्यक्रम करना शुरू किया 2015 से, और तब से लेके अभी तक कंटिन्यूस मैंने इंद्र भवन पे भी किया। दरभंगा शहर में मेरी फ्यूचर में प्लानिंग भी ऐसी है कि मैं यहाँ पे एक आश्रम सृष्टि के नाम से पूरा एक आश्रम खोलूँ, और बच्चों को, लोगों को, यहाँ के बच्चे, अभी मेरे पास में कई ऐसे बच्चे हैं पिछले कई सालों से जो यूथ फेस्टिवल के थ्रू नेशनल तक जा चुके हैं। कई बच्चे ऐसे हैं और अभी कंटिन्यूस मेहनत कर ही रहे हैं, आगे भी जाएंगे। मैं आप तमाम दर्शकों से सिर्फ एक कहना चाहूँगा कि आप पूरी मेहनत और लगन से किसी भी काम को करेंगे तो सक्सेस आपको मिलेगी, किसी भी स्थिति में मिलेगी। बस आप मेहनत, सच्चे हृदय, सही लगन और अच्छे नियत से जरूर कीजिए। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करू, लाइक करू और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करू। और नया नया प्रेरणादायक कहानी, बहुत सारा खिस्सा अहाँ के सुनल मिलत, तो बस बनल रहू।